प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन करूँ सचमुच आज आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में, आपके दिलों की गहराइयों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। और कोई भी शैतानी रूह इस वचन को आप लोगों की ज़िंदगियों में से छूने ना पाएगी। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आप सबके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को आप सब लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आप सेवकाई के लिए चुने गए हैं, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 28 की 7 आयत में लिखा है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। आमीन। मेरे प्रियो, पहले समय में औरतों की गवाही को मानने नहीं दिया जाता था। उनका कोई दर्जा नहीं था। उन्हें भवन के अंदर आंगनों में जाने नहीं दिया जाता था। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने इसलिए जन्म लिया कि वह हवा के श्राप को तोड़ सके। स्वर्गदूत ने जब मरियम मगदलीनी और चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, तो दूत जानता था कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद वह श्राप टूट चुका है। पौलुस ने कहा, मसीह में न नर न नारी और न दास न दासी, अब तुम सब एक समान हो। जिस औरत की गवाही को लोग नहीं लेते थे, जब स्वर्ग ने उस श्राप को खत्म किया और तब उन्हें कहा जाओ और गवाही देकर आओ। सबसे पहले जी उठने का सुसमाचार सुनाने वाली औरत ही थी। तो आप एक औरत को कलीसिया के काम से अलग नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें भेजता हूँ। मेरे भाइयों से जाकर कहो कि वह गलील को चले गए हैं और वह वहां जाकर मुझे देखेंगे। बाइबल में जब आप रोमियो 16 की 1 आयत में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किकिया की कलीसिया की सेवकाई है, विनती करता हूँ। इस वचन के अनुसार फीबे एक औरत थी और उस कलीसिया की वह सेविका थी। आज लोग पूछते हैं कि क्या एक औरत पास्टर बन सकती है? हाँ, वह बन सकती है। वह कहते हैं एक औरत सिर्फ सुसमाचारक हो सकती है, एक पास्टर नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ें, तो पौलुस की बहुत सी कलीसियाओं को चलाने वाली औरतें थी। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप यूनियास के बारे में पढ़ते हैं, तो यूनियास को एक महिला प्रेरित भी कहा जाता था। अब आप सोचते होंगे कि क्या एक महिला प्रेरित हो सकती है? हाँ, हो सकती है। प्रेरित को यूनानी भाषा में अपोस्टोलोस कहा गया है, जिसका मतलब है वह जिसको भेजा गया है। और मरियम को सबसे पहले भेजा गया था। यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों में औरतों को क्यों नहीं चुना? क्योंकि अगर यीशु 2 औरतों को चुनते, तो 10 चेले 2 औरतों के साथ पहाड़ी या जंगलों में जाते, तो फिर लोग उसे स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर ने अगर आपको प्रेरित के रूप में भेजा है, तो आप एक पुरुष या औरत भी हो सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप प्रचार, चंगाई, छुटकारे, चमत्कार में आगे बढ़ सकते हैं। और शैतान औरतों को पकड़ रहा है, उन्हें व्यभिचार पाप में लेकर जा रहा है, जिसके कारण शैतान परमेश्वर की 50% सेना को खराब कर रहा है। लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर की योजना है कि वह औरतों को पवित्रताई में लेकर जाए और उन्हें इस्तेमाल करे। आज मेरी पत्नी भी परमेश्वर की सेवा करती है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वह प्रचार, चंगाई, छुटकारे करती है। परमेश्वर उसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। आज बहुत से लोगों के काम उसके दर्शन के साथ नहीं मिलते हैं, जिसके कारण वह परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाती। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, तो आपको शैतान की बातों में नहीं आना, बल्कि आपको परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। तब परमेश्वर
आपको आशीषित करेगा। आमीन। और यह घोषणा प्रेरित अंकुर उल्ला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं यह घोषणा करता हूँ कि जितने लोगों को और औरतों ने इन वचनों को पढ़ा है या सुना है, वे अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करने का फैसला ले और बिना डरे आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और खुदा करूँ आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।